Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live with another session on power system. तो बच्चों आज क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी ऑन यूजी केबल एंड ओवरहेड इंसुलेटर्स। तो बच्चों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है। वी आर गोइंग टू रियली एंजॉय अ लॉट। और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं यूजी केबल और ओवरहेड इंसुलेटर्स पे, जो कि बच्चों आपकी डिमांड थी कि सर क्वेश्चंस कराओ, ये बताओ कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आज आप जानने वाले हो कि बेटा इस पे क्वेश्चन कैसा आता है और उस क्वेश्चन को बेस्ट वे में टैकल कैसे करना है। और जी हां, मैं आपको बता दूं हम लोग फर्स्ट यूनिट के नियर द एंड पे हैं, एकदम मतलब एंड के करीब आ चुके हैं। मे बी नेक्स्ट वीक तक गेट का सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम लोग क्या करेंगे ना, अगली यूनिट सीधी मैं आपकी स्टार्ट कराऊंगा फॉल्ट, क्योंकि मुझे पता है बेटा आप लोग फॉल्ट में सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। फॉल्ट आपकी जिंदगी का एक फॉल्ट बन जाता है। तो अगली यूनिट डायरेक्टली फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉल्ट, ताकि आप लोगों के लिए एटलीस्ट बाय द मंथ ऑफ डिसंबर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा कवर कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पूरा खींच देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। और कुछ टॉपिक्स बेटा मैं आपके जल्दी कराने के लिए स्पेशल क्लास में कवर अप करा दूंगा, ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। ओवरऑल भले ही यूट्यूब पे ना हो, लेकिन ओवरऑल आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर? चलो, तो बिफोर वी स्टार्ट मेरे दोस्त, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ठीक है भाई? तो बच्चों ये सब क्रेडेंशियल मैटर नहीं करते। इन द लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इज हाउ यू गाइस परफॉर्म। मैं आपको बताता रहता हूं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं नहीं बता सकता हाउ मच इट मैटर्स टू मी कि आप लोग रैंक लेकर के आओ। और सिर्फ बेटा आपकी रैंक के लिए ना दिन रात लगे रहते हैं, आपके लिए नए से नए इनिशिएटिव ले आते रहते हैं। जैसे आज पहला सेशन हुआ था मिक्स क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स के। तो ऐसा आज पहला सेशन लगा था, और इन द फ्यूचर इस तरह के और सेशंस लगने वाले हैं। तो बेटा दिमाग में बस एक थॉट रहता है दिन भर की, कैसे मेरे बच्चे रैंक ला पाएंगे। तो इस थॉट के साथ दिन रात जीते हैं, इस थॉट को ही जी रहे हैं, इस थॉट को ही अपना विजन, मिशन और इस थॉट को अपना एक सपना बना दिया है हमने। तो बेटा इस थॉट को अगर हमें पूरा करना है तो मिलके मेहनत करेंगे और इस साल गेट को फोड़ के दिखाएंगे एकदम, मतलब ऐसा माहौल बनाएंगे जो आज तक ना कभी हुआ, ना आगे कोई कर पाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड बनाएंगे इस बार, रिकॉर्ड। मुझे सिर्फ रैंक नहीं चाहिए बेटा, रैंक में भी रिकॉर्ड सेट करना है इस बार, और ऐसा एफर्ट आप लोगों के एंड से चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है और मेरे साथ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो बेटा ये URL सेव कर लो, tinyurl.com/ankitesi, क्योंकि इस लिंक पे ना बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाता हूं, और मैं पावर सिस्टम का भी कुछ सिलेबस यहां कवर करूंगा। तो जिन बच्चों को जल्दी है, जो नहीं चाहते सिलेबस जनवरी तक जाए, वो मेरे साथ यहां पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरे साथ बेटा यहां पे कवर कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू हैव, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, tinyurl.com/ankitesi। इसमें बेटा अगर आप जाओगे ना अपकमिंग स्पेशल क्लास में, तो जो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, इन द फ्यूचर लेने वाला हूं, वो सारी आपको एक जगह मिल जाएंगी। और जो क्लास बेटा ले चुका हूं, वो सारी आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फोल्डर्स के अंदर मिल जाएंगी। तो देखना जरूर मेरी क्लासेस को कि हाउ आई एम टेकिंग ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे भाई इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक आपके लिए बनाया हम लोगों ने, bit.ly/gatelive। इस लिंक को बेटा अगर आप सेव कर लोगे, तो यहां आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे इस चैनल के, जिसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर्स अरेंज्ड होंगे। वहां उनके PDF भी मिलेंगे, वहां आपको लेक्चर के लिंक्स भी मिलेंगे। तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो यहां पे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सारे टॉपिक निपटा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई देखो, अगर प्लस पे आते हो तो प्लस पे आने में एक अलग फीलिंग है, बिकॉज इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द बेस्ट सब्सक्रिप्शन एवर। यहां पे बेटा प्राइसिंग भी मिनिमम है और एजुकेटर भी मैक्सिमम है। मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है
कि सारे एजुकेटर मिल जाए, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। तो यहां आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स की बेटा लाइव क्लास मिलेगी। इसके अलावा वो आपको होमवर्क के लिए देंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, हर संडे होगा आपका टेस्ट, इसके अलावा मिलेगी टेस्ट सीरीज, इसके अलावा मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अलावा बेटा डाउट क्लियरिंग टॉप एजुकेटर्स से। जैसे आपको पता है आज तक कभी हिस्ट्री में किसी ने इतने डाउट सॉल्व नहीं किए, हमारा हर चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग होता है। इसके अलावा बेटा डाउट क्लियरिंग बैच भी चलाते हैं, जिसमें कि हर वीक में मैं 1 घंटा डाउट्स आंसर करता हूं। तो आपको पता है मैं हर बार जब मैं डाउट लेता हूं तो मैं उस समय पे 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 डाउट आंसर करता हूं। और बेटा ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है, कहते हैं ना ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो वही वाला हिसाब है प्लस का, ठीक है। तो इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि मजा आ जाएगा आपको ज्वाइन करके, ऐसी फीलिंग ना कभी आई होगी तैयारी करने में, ना कभी आगे आने वाली है। और आइकॉनिक तो भैया और बढ़िया, ये कहते हैं प्लस जो दे रहा है वो तो मैं दूंगा साथ साथ, ठीक है, साथ साथ मैं आपको और एडिशनली चीजें दूंगा। क्या दूंगा भाई? एक तो बेटा पर्सनल कोच, ठीक है, ये पर्सनल कोच आपको पूरा गाइड करेगा तैयारी में कि कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। आपको पता है इन कोचेस से कल ही मेरा डिस्कशन हुआ है एंड आई हैव टोल्ड देम हाउ टू गाइड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो मतलब ये समझ लो दीज गाइज आर माई वॉइस, है ना। तो जो आप तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं वो आपके कोचेस ज्यादा पर्सनलाइज वे में आप तक पहुंचाएंगे। आई विल गिव देम एन ओवरऑल एडवाइस और उसको डिटेल में जाके आपको समझाने का काम करेगा पर्सनल कोच। इसके अलावा कल ही मैंने आइकॉनिक वाले बच्चों के साथ एक लाइव सेशन किया है जहां हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, 21 के लिए क्या करना है, 22 के लिए क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से बैचेस पढ़ने हैं, कैसे स्कोर मैक्सिमाइज होगा। तो आपको एजुकेटर्स के साथ भी 1-on-1 टाइम मिलेगा। इसके अलावा बेटा आइकॉनिक के अंदर मिलेगी बेहतरीन डाउट सॉल्विंग कि आप जब डाउट पोस्ट करोगे तो विद इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपका डाउट आंसर किया जाएगा, दैट इज इन आइकॉनिक। स्टडी मटेरियल बेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। आई हैव टोल्ड द टीम कि यहां पे डाउट सॉल्विंग के साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट नोट्स दोनों बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा होगा, स्टडी प्लानर बेटा एक्स्ट्रा मिलता है। यहां पे आपका पूरा टाइम टेबल बनवाया जाता है कि कैसे तैयारी करोगे। टेस्ट एनालिसिस आपका अलग से किया जाता है कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हो। स्टडी बूस्टर सेशन एवरी 2 वीक्स आपके कोच के साथ आपका 1-to-1 वीडियो सेशन होता है which will be motivating and which will boost your study, ठीक है, which will boost your study. Is that clear? तो बच्चों ये सारे बेनिफिट हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो। करना कुछ नहीं है, आपने कोड लगा अंकित ESE। और सबसे बढ़िया खबर ये है कि भाई मैंने आज ही से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना शुरू किया है अनअकैडमी पे हिंदी में, और मैं मंडे से एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये कोड बेटा आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट देगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस मिलाएगा ताकि आप बेस्ट तैयारी कर पाए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना भाई, अंकित ESE का नारा लग जाना चाहिए। गेट इलेक्ट्रिकल में रैंक का मतलब अंकित ESE, गेट ECE में रैंक का मतलब अंकित ESE। तो इलेक्ट्रिकल ECE से बेटा रैंक लाना चाहते हो तो ये जो है ना, ये कोड माइंड में छपा रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी अनअकैडमी आ जाओ 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, और एक बेहतरीन वे में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तैयारी करो जो कि बना ही रैंक लाने के लिए, ठीक है। चलो तो बच्चों टाइम आ गया है क्विज का, टाइम आ गया है क्विज का, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बेटा सिलेक्ट करके लाया हूं। मतलब ये समझ लो कि जैसे कि एक बगिया में उगा करके फिर उन्हें काट करके क्वेश्चन लाए गए हैं, समझ रहे हो ना। जैसे फसल उगाते हैं ना, उसी तरह से बेटा आपके लिए क्वेश्चन ग्रो किए जाते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, एक एक टॉपिक, एक एक छोटू से छोटू कॉन्सेप्ट ना बेटा दिमाग में उतार दूंगा आज आपके। एकदम छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट ऐसा छप जाएगा दिमाग में, भूलना चाहोगे तो भी भुला नहीं पाओगे, ठीक है, भूलना चाहोगे तो भी मेरे भाई भुला नहीं पाओगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बैठा देंगे दिमाग में। और इसी बात पे सारे लोग लिख दें लेट्स क्रैक इट, जैसा मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे लिख चुके हैं लेट्स क्रैक इट। बाकी लोग भी छाप दो यार चैट के अंदर, लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट, कम ऑन राइट इन द चैट सेक्शन। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखें उनको भी मैं मैसेज देना चाहूंगा, बेटा कमेंट में भर दो लेट्स क्रैक इट। बिल्कुल बहुत मोटिवेटिंग एंथम है लेट्स क्रैक इट, इससे बढ़िया एंथम नहीं हो सकता। अनअकैडमीज लेट्स क्रैक इट एंथम इज रियली रियली बूस्टिंग। और जितनी बार ना बेटा मैं सुनता हूं उतनी बार गूज़बम्प्स आते हैं, इस तरह का एंथम है हमारा। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन भैया, गलती से बटन दब गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन आ गया यार, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो बढ़िया से एकदम। अब बेटा आपके पास जो है ना मात्र 2 महीने भी नहीं रह गए हैं रैंक लाने के लिए, ठीक है, जैसे 2 महीने नहीं, 2 महीने से ज्यादा है, मान के चलो 70-80 डेज बाकी हैं, तो बेटा इसमें इतनी जान लगा देना ना तैयारी में कि दुनिया भी जो भी आपको देखे, दुनिया में जो भी आपको देखे वो एक चीज जरूर बोले, यार मेहनत करना कोई इससे सीखे। ऐसा आपको माहौल बना देना है, आपके पेरेंट्स एक चीज बोले, यार हमारा बच्चा मेहनत बहुत करता है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स बोले, यार मेरे दोस्त जितनी कोई मेहनत कर नहीं सकता। ऐसा माहौल आपको बनाना है, उस लेवल पे आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। अब बेटा यही मैटर करने वाला है अगले 70-80 डेज में, कौन बच्चा कितनी जान झोंक देता है तैयारी में, जो ज्यादा करेगा ऑब्वियसली वो बाकियों से रेस में आगे निकल जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि रेस का बेटा लास्ट लैप स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट लैप में ना जब एक स्प्रिंट होती है ना, या जब 400 मीटर रेस होती है, इस तरह की रेसेस होती हैं, इसमें आखिरी लैप जो होता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसमें जो सबसे तेज दौड़ता है वही रेस जीतता है। तो बेटा वो बच्चा आपको बनना है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना, यू हैव टू बी दैट गाय। चलो अब देखो यार, यहां पे जब ये 110 केवी केबल बोल दिया ना, तो मैं समझ गया ये 3 फेज है, लेकिन सिंगल कोर है। इसका मतलब है 3 ऐसी केबल हमने लगाई होंगी, एक केबल में तीनों कोर नहीं आए होंगे, 3 ऐसी केबल होंगी एक एक कोर वाली। इतनी हाई वोल्टेज पे एक केबल से काम नहीं चलेगा। अब डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात कर रहा है भाई, तो हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा CPH VPH स्क्वायर tan डेल्टा। C कितना है भाई, 125 नैनो फैरेड पर किलोमीटर। VPH स्क्वायर 110 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय √3। ठीक है, कितना आ रहा है ये, मेरे हिसाब से आ रहा होगा 31.7 वॉट पर किलोमीटर। यही आ रहा है ना, 31.7 वॉट पर किलोमीटर। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना, वोल्टेज लेवल देख के जज कर लेना सिंगल फेज है या 3 फेज। फिर देखना केबल में कितने कोर हैं, केबल में एक ही कोर है, यानी ये केबल एक फेज को रिप्रेजेंट करती है, ये केबल एक फेज को रिप्रेजेंट करती है आउट ऑफ द 3 फेजेस। तो उस अनुसार क्या निकाला जाएगा इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 किलोमीटर का है 1 मेगा ओम, 100 किलोमीटर का बताओ भाई, 10 किलोमीटर का है 1 मेगा ओम, व्हाट विल बी फॉर 100 किलोमीटर। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम फोड़ दोगे। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सुभी, सदाला, ज्योतिर्मयी, कौशिक, प्रकाश, मिस्टर मार्क, अमन शर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो बेटा R2 बाय R1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो R2 इज 1 मेगा ओम इंटू L1 10 बाय 100, 0.1 मेगा ओम। ठीक है, तो ये आ गया भाई 0.1 मेगा ओम या 100 किलो ओम कह सकते हो। तो मेरे सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया है, यानी कि आप ये कॉन्सेप्ट याद कर चुके हो कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कम ऑन एवरीबॉडी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अ 6.6 kV 50 हर्ट्ज सिंगल कोर लेड शीथेड केबल हैज द फॉलोइंग डेटा, लेंथ इक्वल टू 4 किलोमीटर, कंडक्टर डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ शीथ 3 सेंटीमीटर,
रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी, कैलकुलेट मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द इंसुलेशन। इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था ना स्ट्रेस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे निकलवा रहा है। और जैसा मैं देख रहा हूं देखो फिर से कि जब जब मैं आपके लिए क्वेश्चन सेशन लेके आता हूं तो अटेंडेंस जनरली कम रहती है। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, हमें तो आप थ्योरी पढ़ा दो, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग खुश से भी ज्यादा खुश हैं, मतलब इतना खुश हैं कि जिसकी कोई हद नहीं रह जाती अगर हमें थ्योरी पढ़ा दी जाए, हमें न्यूमेरिकल ना कराई जाए, है ना। न्यूमेरिकल आके लगता है यार आज तो छुट्टी है, चलो क्वेश्चन क्या लगाने, आज चिल करते हैं, आज क्यों हम क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। अब बोलने से क्या होता है मेरे भाई, तुम्हारी अटेंडेंस तो अलग मैसेज दे रही है। राहुल मेरे भाई फॉर्मूला मत बताओ, राहुल फॉर्मूला मत बताओ बेटा, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। मिस्टर मार्क कह रहे हैं 732.9 किलोवोल्ट पर मीटर। चलो देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, बाकी लोग भी निकाल दो यार एक बार जल्दी से। सुभी कह रही है 7.33 केवी पर सेंटीमीटर। देखें, चलो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं मेरे भाई। हम ये कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था ना, याद करो ये फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने आपको ये भी बताया था, इट ऑकर्स एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब भाई देखो ये VPH हो गया 6600/√3। R जो होता है ना कंडक्टर का रेडियस होता है, यानी 1.5/2 डायमीटर है ना। अब देखो यार रेडियस बाय रेडियस करो या डायमीटर बाय डायमीटर, बात तो एक ही है। डायमीटर 2 टाइम्स द रेडियस होता है, तो 2 तो कटेगा, तो यहां पे डायमीटर बाय डायमीटर भी कर सकते हो। तो इसको ऐसे जो कर लो, केवी पर सेंटीमीटर में निकाल देंगे। आउटर डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और इनर है 1.5, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं, ठीक है। देखता हूं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है मुझे। बहुत बढ़िया, सुभी का आंसर सबसे पहले सही आया था, बहुत बढ़िया सुभी। अच्छा बच्चों देखो ये डायमीटर रेडियस में कंफ्यूज मत होना। पहला क्या बोला है, कंडक्टर डायमीटर। देखो कंडक्टर डायमीटर ये दे रखा है, फिर बोला है इंटरनल डायमीटर ऑफ शीथ। देखो ये इंसुलेटर होता है, ये शीथ होती है। शीथ के जब इंटरनल डायमीटर की यहां पे बात हो रही है बच्चों, तो वो डायमीटर ये है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ शीथ। समझ आया? ये मत सोचना ये इनर डायमीटर है और दूसरे वाला आउटर है। एक कंडक्टर का है, एक शीथ का है, ठीक है। शीथ का इंटरनल केवी पर मीटर में पूछा है, तो लो भाई 733 केवी पर मीटर, ठीक है। चल तो देखो कभी भी ये मत सोचना इंटरनल का मतलब है इनर। क्या होता है ना, इसके बाहर शीथ है और शीथ के बाहर क्या होती है, बेडिंग। जैसे मान लो ये शीथ है अपनी, तो शीथ का इनर डायमीटर का मतलब होता है इंसुलेशन का आउटर डायमीटर। शीथ के इनर का मतलब है इंसुलेशन का आउटर, तो इंसुलेशन का आउटर ये वाला है, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। कम ऑन एवरीबॉडी, कंसीडर अ 3-phase 3-core 50 Hz 11 kV cable whose conductor RYB interface capacitance between each pair of conductor 0.2 and between conductor and sheath 0.4. Find the per phase charging current. अशोक कह रहे हैं वीडियो बुक लिंक इज नॉट वर्किंग। अशोक write that in the upper case letters only, not in the lower case.
I always specify that that link will only work if you write in the uppercase. Chalo, come on everybody. Come on everyone, quickly. Kaushik is the first one to answer 2 ampere. What about others, guys? What about other students? Come on, be quick, everybody. Pick it up. Pick up the pace, guys. All of you can answer this. All of you. It is a very, very easy question. I am expecting answer from Rashid, from Shahnawaz, from Faisal. Yeah, Subhi is performing exceptionally well today. Okay, yeah, answer is 2 ampere. See, this is basically CC, and this between core and sheath is CS. So what we can say is, guys, CPH is CS plus 3cc, 0.4 plus 0.6, 1 microfarad. Now the line charging current VPH 11 kV will always be the line voltage. So 10 to the power 5 this will approximately be 2 ampere. Okay, this will approximately be 2 ampere. अमन देखो, तीनों लाइन में बेटा, तीनों वायर में करंट अलग अलग फ्लो करेगा, तो आप 3 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे करंट को? खुद सोचो, तीनों करंट ऐड थोड़ी हो रहे हैं, 3 वायर में 3 करंट हैं, तो व्हाई विल वी ऐड देम? लाइन चार्जिंग करंट और एनी करंट इन 3 फेज इज नेवर एवर एडेड. ठीक है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के तीनों करंट अलग अलग फ्लो करते हैं. अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो. कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से जल्दी बनाना है आपको, टाइम नहीं लगाना बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में. आई नीड क्विक आंसर्स. चलो ट्राई करो भाई, बिना ट्राई करे हारेंगे नहीं. ठीक है, जब तक पूरी जान नहीं लगा देंगे ना क्वेश्चन में, जब तक हम लोग गिव अप नहीं मारेंगे, जब तक हम लोग ये एज्यूम नहीं करेंगे कि हमसे नहीं बन पाएगा. ठीक है, अगर और कोई इस लेक्चर में बैठा क्वेश्चन बना सकता है ना बेटा, तो आप भी बना सकते हो. इफ समवन कैन डू इट, देन यू ऑल्सो कैन डू इट. डोंट बी वरीड, सॉल्व इट. चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी. Come on everyone. The line charging current drawn by a cable with 3 core provided with a metal sheath when switched on 11 kV 50 Hz supply. Capacitance between 2 core with a third core connected to sheath is 3.7 microfarad. ये थर्ड कोर है. ठीक है, ये मत सोचना तीनों कोर, दिस इज द थर्ड कोर. 2 कोर के बीच का कैपेसिटेंस, जबकि तीसरा कोर शीट से कनेक्टेड है, दैट इज 3.7 माइक्रोफैरेड. कम ऑन एवरीवन. देखें एक बार. चलो, कोई बच्चा नहीं बना पा रहा. एक्चुअल में ना बेटा, ये केस नंबर 3 दे रखा है. केस नंबर 3 में आपने देखा था C3 is CPH/2. तो CPH क्या होता है? मैंने बताया था ना, ये केसेस याद रखना.
दो कोर के बीच का कैपेसिटेंस, जबकि तीसरा कोर शीट से कनेक्टेड है, वो आता है CpH/2। अब मैं कहूंगा लाइन चार्जिंग करंट क्या होगा मेरा, ओमेगा CpH VpH। VpH is what? So this is 14.76 एम्पियर। तो ये भाई आपका आंसर आने वाला है। कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूं सही निकाला है। सुभी इज अगेन द फर्स्ट वन टू आंसर, देन आई हैव नरेंद्र मीना, देन वैभव, देन शिव शक्ति, देन शाहनवाज। These are the 5 students who have answered the first one, who have answered the quickest। ठीक है, चलो come on everybody, next question। Next question, a single core has wire diameter of 5 centimeter and core diameter 1.5. Its paper dielectric has a maximum stress of 60 kV per centimeter. Calculate maximum permissible line voltage when such cables are used in 3-phase power system. Come on everybody, अभी आपने क्वेश्चन किया था जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला था। यहां मैक्सिमम स्ट्रेस देके बेटा आपसे लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस देके आपसे लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो जल्दी से निपटा दो यार इस क्वेश्चन को, टाइम नहीं लगना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीवन, क्विकली। जल्दी से बनाओ मेरे भाई, टाइम मत लगाओ। आपको मैक्सिमम स्ट्रेस यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल लाइन वोल्टेज। नीतीश मुझे लग रहा है अभी हमसे पीछे चल रहे हैं, वो अब आंसर दे रहे हैं। शाहनवाज फर्स्ट वन 93.8, ज्योतिर्मयी 93.8। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 2 बच्चे आंसर दे चुके हैं बेटा, पीछे नहीं रहना है, सही आंसर निकालना है और कम से कम टाइम में निकालना है आपको। बीरा 93.79, मिस्टर मार्क, कौशिक, निकुंज। चलो देखते हैं, 5-6 बच्चों ने आंसर दे दिया है मुझे। तो मैं कहता हूं यार मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये होती है VpH/R ln/R। अब इंटरनल रेडियस कितना है भाई? 1.5/2। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था रेडियस बाय रेडियस या डायमीटर बाय डायमीटर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से VpH आ जाएगा 45 ln 10/3, 45 ln 54.178 kV। अब इसके बाद लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी बनेगी? ये आ गई भाई 93.84 kV। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया आंसर निकाला है। बहुत ज्यादा बच्चों ने ये आंसर निकाल दिया है, यानी अब आप लोग अवेयर हो रहे हो कि यूजी केबल का सवाल कैसे बनता है। और जितना मैं देख पा रहा हूं आपको ये समझ आ रहा होगा सर यूजी केबल तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन 3-3 4-4 लाइन में निपट जा रहे हैं, ये कौन सा खतरनाक टॉपिक है, समझ रहे हो। और मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा पावर सिस्टम इज इजियर, कि आप बेमतलब घबराते हो पावर सिस्टम से, पावर सिस्टम इतना टफ नहीं है। चलो
अब देखो यार, आप लोग को अगर मेरी और क्लासेस देखनी है ना तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। इस बार मैं कुछ सेशंस आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी लूंगा। यहां पे देखो आपको अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, आपको टॉप एजुकेटर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, सारे टॉप एजुकेटर दिख जाएंगे। इसके बाद देखो अपकमिंग इंडिविजुअल कोर्सेज दिख जाएंगे, टीचर बाय टीचर कौन से कोर्सेज आने वाले हैं। इसके बाद रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेज, जो भी हमारे कोर्सेज अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, ये सब आपको दिखेगा। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उस पर मुझे फॉलो कर लेना, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं बेटा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और जो भी बैचेस हैं, आपको मैंने नया स्ट्रक्चर बता दिया है, बैचेस का ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन अब इंसुलेटर से है। अगला क्वेश्चन बेटा इंसुलेटर से है, बनाओ जल्दी से, बनाओ इसे जल्दी से। यूजी केबल वाले सवाल मैंने लगवा दिए हैं। नाउ इट इज द टाइम फॉर इंसुलेटर्स। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the maximum voltage that each disk can withstand cannot exceed 17.5 kV. Find line to line voltage of the system in kV. चलो, कोई भी डिस्क का वोल्टेज 17.5 kV के ऊपर नहीं जा सकता। अब आपको सिस्टम का लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालना है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। मुझे पता है मेरे बच्चे ये क्वेश्चन फोड़ देंगे एकदम, ठीक है, इतनी उन लोगों की तैयारी है कि सारा ये क्वेश्चन को आग लगा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो बना दो जल्दी से यार। राहुल कह रहे हैं 33 kV, देखना पड़ेगा यार, एग्जैक्ट 33 तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट स्टिल इट कैन बी पॉसिबल। ऐसा तो नहीं कहूंगा एकदम इम्पॉसिबल है। मेरे पास जो है ना आंसर लिखे हुए नहीं है, आप लोगों का आंसर देखता हूं, अगर मेजॉरिटी का एक ही आ रहा होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो सही ही होता है ना। सुभी का आया है सबसे पहले 57.25। देखते हैं, आज सुभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मुझे उम्मीद है ज्यादातर कि ये आंसर सही होगा। सब्याशी का आया है 64.4। ठीक है, चलो 2-3 बच्चे और निकाल लें। कृष्णा का आ गया 60.6। चलो देखते हैं, 3-4 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बेटा आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज लास्ट वाले इंसुलेटर की होती है, और ये होती है, ये भी आप जानते हो, V1 1+M। ये मैंने याद करने के लिए बोला था। अब M क्या होता है, CS/CM, यानी C/8/C, यानी 1/8। ठीक है, तो 17.5 डिवाइडेड बाय 15.556, ये हो गया। अब बेटा जो VPH होता है ना, जो VPH होता है वो V1 + V2 होता है। ठीक है, तो इसमें 17.5 ऐड कर लो ना, यह आया 33.05 kV। लेकिन बच्चों ये फेज वोल्टेज आया है, क्वेश्चन में पूछा लाइन टू लाइन था, तो मुझे लग रहा है मेरे ज्यादातर बच्चों ने फेज वोल्टेज पे ही आंसर छोड़ दिया है। यह आया 57.25, है ना। तो लाइन वोल्टेज निकालना था, बहुत सारे बच्चे फेज पे आके रुक गए, दैट इज अ मिस्टेक। चलो अगला ट्राई करते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी। यहां पे देखो आपका गार्ड वायर भी आ चुका है। इन अ ट्रांसमिशन लाइन ईच कंडक्टर इज एट 20 kV and it is suspended by a string of 3 suspension insulator. The air capacitance between pin junction and tower is 1/5 of capacitance of each unit. A guard wire effective over one line and insulator unit is fitted so that the voltage of the two units nearest to the line are equal. Calculate the voltage of line and unit and find Cx in terms of C. चलो भाई, तो लाइन एंड यूनिट का मतलब है बेटा लास्ट वाली यूनिट, लास्ट वाली यूनिट। और जैसा आप देख पा रहे हो ना वोल्टेज, तो जहां पे गार्ड वायर जुड़ता है, मैंने आपको बताया था ये गार्ड वायर यहां पे जुड़ा है,
तो इसके नीचे का और इसके ऊपर का वोल्टेज बराबर लेना है। ठीक है, इसके नीचे और ऊपर का वोल्टेज बराबर लेना है। तो जहां कहीं गार्ड वायर आप कनेक्ट कर दो, तो देखो इसने बोला है ना, फिटेड टू दैट द वोल्टेज ऑफ टू यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन आर इक्वल। वो उसने बताया है हमें कि भाई जहां ये गार्ड वायर जुड़ गई है, इसके पास वाली दोनों यूनिट्स का वोल्टेज बराबर है। क्या है? वोल्टेज बराबर है। कम ऑन एवरीबॉडी। जल्दी से बना दो मेरे भाई। दो आंसर मुझे चाहिए। Cx की वैल्यू चाहिए C की टर्म्स में, और मुझे V2 की वैल्यू चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, बी क्विक। चलो देखें एक बार। देखो यार, आपको ये तो समझ आ रहा है कि ये दो वोल्टेज बराबर होंगी, तो मैं ना आपको एक रिलेशन और दे देता हूं कि V2 इज V1 इंटू, जहां पे आपका गार्ड वायर ना कनेक्ट हो, वहां नॉर्मल रिलेशन चलता है, वहां कोई चेंज नहीं आता। जहां गार्ड वायर लग गया वहां ऊपर और नीचे की वोल्टेज बराबर होगी, लेकिन जब यहां नहीं लगा तो यहां पे वोल्टेजेस का सेम रिलेशन मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, अब M क्या होगा? ये होगा। अब देखो VPH जो होगा टोटल वोल्टेज, वो कैसे होगा? V1 प्लस V2 प्लस V2, दैट इज 3.4 V1। कितना होगा ये? 3.4 V1, 20 kV। अब बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी 20/√3 करके। इसने ये बोला है ईच कंडक्टर इज एट, यानी कंडक्टर की वोल्टेज है बेटा। जब कंडक्टर की वोल्टेज है तो दैट इज फेज वोल्टेज। तो ये बन गया 5.88 kV। अब इसके बाद क्या होगा? आपसे पूछा है Cx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले V2 निकाल देते ना, V2 पूछा था ना, तो ये मैं भूल गया, सॉरी। तो V2 1.2 टाइम्स होगा, तो ये हो गया भैया 7.06 kV। अब Cx की वैल्यू अगर मेरे भाई निकालनी है ना, तो इस पे ध्यान देना। ये करंट मैंने बोला Ix, ये करंट हुआ I2, ये बराबर होने चाहिए। सर क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि बेटा अगर V2 वोल्टेज है, इक्वल वोल्टेज के लिए ना I3 और I2 बराबर होगा। अगर यहां पे भी V2 है, यहां पे भी V2 है, तो I3 और I2 बराबर हैं। इस कारण से Ix और I2 डैश बराबर होंगे। समझ रहे हो? KCL के अनुसार इक्वल वोल्टेज होने के कारण, दोबारा बता रहा हूं, इक्वल वोल्टेज होने के कारण I3 और I2 बराबर हैं, इसीलिए ये Ix और I2 डैश भी बराबर होंगे। Ix क्या होगा? ओमेगा CX V2। I2 डैश क्या होगा? ओमेगा C/5 V1 प्लस V2। तो यहां पे Cx कितना आ गया? C/5 V1 प्लस V2 इज 2.2 V1, क्योंकि V2 इज 1.2 V1। तो बेटा ये हो गया 2.2/6, यानी 0.366 C, ये आएगा। ठीक है, 0.366 C। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया था, मधु ने निकाल लिया, सब्याशी ने, यश ने, और इसके अलावा सुभी ने भी। तो बिल्कुल सही आंसर है 0.366 C। तो ये हमने सिंपली KCL से निकाला है। ठीक है, चलो आगे चलें फिर। अगला ट्राई करो भाई। Each conductor of a 33 kV three-phase system is suspended by a string of 3 suspension insulator
द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू म्यूचुअल इज 0.1. फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट एंड ईटा एस. ईटा एस इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी. ठीक है, ईटा एस इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी. चलो एक और मौका है बढ़िया आंसर देने का. और बच्चों कल 11 बजे फिर से मैं मिक्स क्वेश्चन का सेशन लेने वाला हूं. मिक्स क्वेश्चंस का सेशन लेने वाला हूं मेरे भाई. ठीक है, तो आ जाना. 1 घंटे का सेशन होगा. मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों के सवाल एक साथ लगाएंगे. ठीक है, तो आप लोगों को ना इतनी बढ़िया तैयारी करवा के भेजेंगे गेट एग्जाम के अंदर कि आप लोग मचा के ना आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. राशिद मेरे भाई अगर 0.683 आ रहा है तो गड़बड़ी आ रहा है ना, उसको सही करो. चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो यार क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन. और अच्छा आपने ये नोटिस किया, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो 2 या 3 तक ही आएंगे. 2 या 3 डिस्क की लगेंगी. 3 के ऊपर ना तो आज तक गेट में आया ना ईएससी में. लेकिन हाँ एक क्वेश्चन मैंने यूपीएससी का जरूर देखा था. यूपीएससी सीएससी में, सिविल सर्विसेज में 7 डिस्क तक आया था. फिर बेटा वहां तो केसीएल लगा के निकालना पड़ेगा, वहां और कोई चारा बचता नहीं है. मिस्टर मार्क कह रहे हैं 86.77. अरे भाई पूरी एक यूनिट के अक्रॉस बतानी है वोल्टेज. स्ट्रिंग एफिशिएंसी बता रहे हो क्या? V1 बताना है, V2 बताना है, V3 और फिर स्ट्रिंग एफिशिएंसी. 3 वोल्टेजेस बताओगे और स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताओगे. कम ऑन एवरीबॉडी. अच्छा 2 बच्चों ने एफिशिएंसी मुझे बताइए 86.76. फैजल मेरे हिसाब से वोल्टेज बता रहे हैं. चलो कम ऑन एवरीबॉडी. देखो यार क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है. ये ना आपको m दे रखा है 0.1. अब V2 होता है V1 1 प्लस m. V3 होता है 1.31 V1. तो देखो यहां से ना V1 निकल जाएगा 33/√3 बाय 3.41. ठीक है, 33/√3 5.587. अब V2 1.1 V1 ये आ रहा है 6.145. V3 1.31 7.32 kV. अब देखो जब ये तीनों वोल्टेज आ गई मेरे भाई तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? आपको पता है ना V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय तीनों में मैक्सिमम V3 होती है तो 3V3. यहां ना इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. अभी देखो आपने तीनों का टोटल लिखा था ना 3.41 V1 और V3 है 1.31 V1. तो देखो ये कितने आराम से आ गई. ,86.77% आ गई ना खूब आराम से. तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे भाई, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको V1, V2, V3 की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं भी पता हो तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि ऊपर और नीचे V1 कट जाएगा. ठीक है, अगला ट्राई करो. म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज 9 टाइम्स द शंट कैपेसिटेंस. फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द थर्ड डिस्क. थर्ड का मतलब है लास्ट वाली, जो किसके पास होती है? कंडक्टर के. कम ऑन एवरीबॉडी.
अब वैसे मुझे ये बताओ, यूजी केबल और इंसुलेटर इजी लग रहा है ना? यूजी केबल और इंसुलेटर इजी लग रहा है या नहीं लग रहा? जल्दी बताओ। करो एक बार ट्राई। Come on everyone. थर्ड डिस्क का वोल्टेज बताना है बेटा। टोटल वोल्टेज 33 kV है। म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज 9 टाइम्स द शंट कैपेसिटेंस। चलो, कौशिक, सदाला, जुस्मिता 7.3 बता रहे हैं, कौशिक बता रहे हैं 7.448। बाकी लोग भी करो भाई ट्राई, देखते हैं कौन सा आंसर सही बैठता है। अरे वाह, विकास 25.63। मेरे भाई 33 kV टोटल है, उसमें से 25 तुम्हारी लास्ट वाली डिस्क पे कहां से आ गई बताओ? आंसर की वैलिडिटी भी तो चेक करो यार। देखो यहां पे M क्या होगा, 1/9 होगा। ठीक है, 81 + 27 108। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा V1 + V2 + V3, तो V1 कितना आएगा यहां से अगर देखें, ये 81 + 90 171 + 109 यानी 280, 5.511। समझे? तो V3 कितना हो जाएगा, क्योंकि थर्ड डिस्क तो वही है, 7.416 kV। ठीक है, 7.416 kV। और जैसा मैं देख रहा हूं, विपिन ने, शाहनवाज ने, ज्योतिर्मयी, ये सब लोगों ने सही आंसर दिया, ये सब लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में देखो इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले थे। अब बेटा कल 4:30 बजे इंडक्शन मशीन का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो जरूर अटेंड करना। मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर में अब मैं आपका इंडक्शन मशीन कवर कर दूंगा। तो 2 लेक्चर तो इसी हफ्ते लगेंगे, एक अगले हफ्ते लग के पूरा इंडक्शन खींच देंगे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर आपको मेरे क्वेश्चन सीरीज अटेंड करना है तो आपको इस URL पे जाना पड़ेगा। यहां पे ना मेरी सारी क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएंगी जो मैंने अब तक ली हैं, और अभी मैं मिक्स क्वेश्चंस की करा रहा हूं, कोर के क्वेश्चन मिक्स करके करा रहा हूं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो ये जो आपको लिंक दिख रहा है, ये है इंडिया का पहला वीडियो बुक bit.ly/getlive, bit.ly/getlive। ठीक है, तो यहां पे आपको सारे लेक्चर, उनके PDF चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, अगर अनअकैडमी पे अंकित ESE कोड लगा के आते हो तो आपको 1 ईयर का पड़ेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650, और बेटा 2 ईयर पड़ेगा 39,600। और इसके अंदर आपको मिलेगा इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, उनकी वीकली क्विज,
टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, सब चीजें मिलेंगी बेटा एक सब्सक्रिप्शन में, दैट इज प्लस। तो इससे बेहतर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता अगर टॉप रैंक सिक्योर करना चाहते हो। और आइकॉनिक में जाते हो तो बेटा टीचर्स से अलग से इंटरेक्शन मिलेगा, आपके फेवरेट टीचर्स से, यानी अगर आप मेरे साथ जूम कॉल पे बात करना चाहो तो मुझसे कर सकते हो। आपके कोचेस आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपकी सारी स्ट्रेटेजी बनवाएंगे, आपके टेस्ट का अलग से एनालिसिस देंगे, साथ साथ बेटा आपको स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा, और प्लस में जो कुछ मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर इतना कुछ ऐड होके मिलेगा। तो अंकित ईएससी कोड अगर लगाते तो 1 ईयर का हो जाएगा 50 250 से 45 225 और 2 ईयर का 66 600। तो कोड मेरे बच्चों याद रखना, अंकित ईएससी, ये आपका हमारा हम सबका कोड है। गेट और ईएससी में रैंक का मतलब है अंकित ईएससी। इसके अलावा देखो ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, ताकि जब जब मैं लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इवन अगर आपको नहीं भी पता है मैं आने वाला हूं तो भी आपको मालूम चल जाएगा इफ यू हैव फॉलोड। अदर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, एसएससी, जेई, देन कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला, जीएस टर्मिनल। अब बेटा यहां पे अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो जीएस टर्मिनल और एसएससी जेई सब्सक्राइब करो। इसके अलावा पाठशाला अगर आपको एनिमेटेड वीडियो देखना है, जंक्शन पे आपका बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, जैसे कि ओपैम्प कवर्ड है, बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं। गेट क्वेश्चन पे पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस सीएस वालों के लिए ये मैकेनिकल और ये सिविल, तो ये सारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेटा एट लास्ट मैं आपको कहूंगा लाइक जरूर करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो। सो थैंक यू एवरीबॉडी इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सबको मालूम चले व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वी आर डूइंग एंड एवरीबॉडी कैन बेनिफिट। हर एक को बेटा फायदा होना चाहिए, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। मैं यहां पे आप सभी लोगों के लिए समान रूप से प्रेजेंट हूं, सबके लिए बराबर मेहनत कर रहा हूं, तो सबको बेनिफिट पहुंचाओ। अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून।